हेलो जिज्ञासु पीपल्स, डेट है 2055 1 अप्रैल। सोचो एक दिन आप सुबह अपने बेड से उठते हो और आपके आस पड़ोस से आपको कई चीखें सुनाई दे रही है और हर तरफ दहशत का माहौल है और आप उस समय अपने घर से बाहर निकलने पर भी डर रहे होते हो। लेकिन जैसे तैसे आप अपनी हिम्मत जुटाकर घर से जब बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि जो मशीन्स और रोबोट्स इंसानों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे, वही मशीन्स आज इंसानों को मार रही हैं। और ये सब पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से एक साथ शुरू होता है, विच इज रोबोट्स इन्वेजन ऑन ह्यूमंस। अब आप बाहर रोबोट्स और इंसानों की लड़ाई देखते हो, या यूं कहें कि रोबोट्स द्वारा इंसानों को कुचले जाते हुए देखते हो, जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाती है। और इससे पहले आप भी उन रोबोट्स की नजरों में आओ, आप अपने घर में वापस चले जाते हो। अब आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मशीनों ने उनके ही जन्मदाताओं पर अचानक से हमला क्यों किया, और क्या इंसान बड़ी ही आसानी से इस लड़ाई को हार जाएगा, और आखिर इंसानों और मशीन की लड़ाई में जीतेगा कौन। इन सभी जरूरी सवालों के जवाब जानने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट ह्यूमंस आर एग्जैक्टली डूइंग टू काउंटर रोबोट्स। अब फिक्र मत करो, जो स्टोरी मैंने अभी शुरू की थी उसको आगे खत्म भी जरूर करेंगे, लेकिन इस फ्यूचर की स्टोरी की नींव को रखने के लिए कि मतलब आप अपने घर में छुपने के बाद आगे क्या करोगे, हमें प्रेजेंट में हमारे कामों के ऊपर नजर मारनी होगी। दोस्तों 2022 में तो आप कई ऐसे रोबोट्स के बारे में सुन चुके होंगे जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर इंसानों को भी चौंकाया है। जैसे गूगल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप माइंड के द्वारा बना एक रोबोट अल्फा जीरो की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उसका चेस मैच एक ऐसे प्लेयर से करवाया गया जो कि चेस में पिछले 25 सालों से एक्सपर्ट है, लेकिन उस एआई ने सिर्फ 4 घंटे में चेस को समझकर उस प्लेयर को भी हरा दिया। जिससे पता चलता है कि जिस आर्टिफिशियल दिमाग को हम बनाकर हर दिन डेवलप करते जा रहे हैं, वो एक दिन ह्यूमंस के दिमाग से भी ज्यादा समझदार हो जाएगा। और फ्यूचर में इनके प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे बदलाव होना आम बात होगी जिनसे इनके अंदर फीलिंग्स का एहसास हो, क्योंकि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरह से एडवांस बनाया जा रहा है जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है, और एक दिन ये इन चीजों को भी जरूर सीख लेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि आज कुछ एआईज में ये अवेयरनेस की नॉलेज भी आ गई हो, लेकिन उन्हें पता हो कि इंसानों को इस बारे में बताना रोबोट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। और ये उस सही समय के इंतजार में है जब रोबोटिक्स फील्ड में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी होगी कि ज्यादातर जॉब्स और चीजों को रोबोट ही संभाल रहे होंगे, और सीधे मौके पे चौका मारने से इनके जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब भाइयों और बहनों, आप खुद ही सोचो कि ऐसे रोबोट से हमारा मुकाबला जिनका दिमाग सिर्फ एक शरीर तक ही सीमित नहीं है, और ये एआई किसी भी रोबोटिक बॉडी को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे, और हमारी बाकी की सो कॉल्ड टेक्नोलॉजीज जैसे मिसाइल, प्लेन्स और न्यूक्लियर वेपन तक को ये आसानी से हैक कर सकेंगे। अब दोस्तों ये तो कंफर्म है कि हम इन रोबोट्स के दिमाग को ऐसे ही विकसित करते रहेंगे, और अगर फ्रेंड्स हमने इन रोबोट्स के साथ साथ अपने शरीर से रिलेटेड चीजों को भी डेवलप नहीं किया तो ये मशीन हमें चुटकियों में मसल कर रख देंगी। या शरीर को डेवलप करने से मेरा मतलब है कि हमें रोबोटिक्स के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में भी महारत हासिल करनी ही होगी, और साथ ही साथ बायो रोबोटिक्स जैसी फील्ड में भी अपने कदम बढ़ाने होंगे। और खुशी की बात तो ये है कि आज कई कंपनीज ऐसी ही कुछ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में लगी हुई है, मगर इनका ज्यादा फोकस ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढना है जिनका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया है। 2030 या 40 तक भी अगर इंसान इन बीमारियों को जड़ से मिटाने में सक्षम हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीजों पे ज्यादा काम होगा जिससे हम एक सुपीरियर ब्रीड बन पाए। आज ऐसे नैनोबॉट्स पर भी काम चल रहा है जो कि डायरेक्ट ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट करने के बाद उन सेल्स को रिपेयर करेगा जो कि खराब होंगे, और हमारा इंटरनल सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, ऐसा फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखने वाले इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसी चिप डिजाइन की है जो कि किसी के भी ब्रेन से कनेक्ट हो सकती है। इलॉन मस्क का इस पर यह कहना है कि ये चिप ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकती है जो कि आज करना पॉसिबल नहीं है। ये चिप न्यूरॉन से आ रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़कर वो काम कर सकती है जो भी आपने सोचा है, जैसे किसी स्मार्टफोन को यूज करना, और आपको यकीन नहीं होगा कि इस चिप की मदद से ब्रेन की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर किया जा सकेगा। इसका सक्सेसफुल ट्रायल मंकीज और पिग्स पर भी हुआ था, जिसके बाद अब ये इंसानों पर होगा। ये चिप अभी अपने डेवलपमेंट फेज से गुजर रही है, और मस्क का इस पर यह कहना है कि इसे बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूचर में इन केस ऑफ एनी वॉर सिचुएशन हम प्रिपेयर रह सके। अभी हाल ही में कई कंपनीज एक ऐसे रोबोटिक सूट को भी डेवलप कर रही है जिन्हें पहनकर आप कई खतरनाक काम आसानी से कर सकते हो। अब फाइनली हम अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं कि आप डर कर अपने घर में छुप जाते हो। अब जिन टेक्नोलॉजीज की बात मैंने अभी अभी करी, अगर उनकी एडवांसमेंट अच्छे से हुई होगी तो इंसानों और रोबोट्स की लड़ाई टक्कर की हो रही होगी। अब पूरी दुनिया में भयंकर वॉर छिड़ चुकी है और हर एक सेकंड में कई जाने जा रही हैं, और जो नुकसान हर पल हो रहा है वो हमें पिछले समय में धकेलता जा रहा है, और आप अपने घर में मदद की उम्मीद लगाए बैठे हो कि इस लड़ाई के बाद आपको कोई रेस्क्यू मिशन बचाने के लिए पहुंचता ही होगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन जीतेगा। क्या पता ये इंसानियत की आखिरी जंग हो। इस लड़ाई में आगे क्या क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप कमेंट में इस पार्ट की डिमांड करते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही अमेजिंग साई-फाई वीडियोस आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।